अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद हम्दो सना और रूसी पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर अता किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब। खामोशी तोड़ के एक दिन सभी किरदार बोलेंगे, खामोशी तोड़ के एक दिन सभी किरदार बोलेंगे, सुनाई दे अगर तुमको करो दीवार बोलेंगे। मैं तुमको भूल भी जाऊं जहां वाले न भूलेंगे, मैं तुमको भूल भी जाऊं जहां वाले न भूलेंगे, तू मेरा था तू मेरा है यही हर बार बोलेंगे। मदरसे के प्यारे और मुआज़्ज़ज़ बच्चों, आज का जो मौजू है वो फिलिस्तीन है, गज़ा है, जहाँ पे जुल्म की इंतहा और बर्बरियत की गई है। और वहाँ के जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि तुम दहशतगर्द हो और कायनात के सबसे बड़े दहशतगर्द हो। तो इसलिए आज का ये छोटा सा एहतमाम किया गया। मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा जो फिलिस्तीन के बच्चों के, फिलिस्तीन के लोगों की बातें हैं। और याद रखो कि जो जालिम का जुल्म ना रोके, जो शख्स जालिम का जुल्म ना रोके, वही सबसे बड़ा जालिम होता है। अब मैं एक छोटी सी तहरीर पढ़ रहा था, कहीं पे छोटी सी तहरीर पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक उमर नामी शहीद बच्चा जो था, उसकी वसीयतनामा जो मैंने पढ़ा, जो लिखता है कि मैं उमर बिन जमासी हूँ, मैंने अब्दुल करीम मेराब नामी लड़के से एक शेकल कर्ज लिया हुआ है। अब्दुल करीम चारे अबू नाफिस पर रहता है। ऐ मेरे महबूब दोस्तों, मैं ताकीद करता हूँ कि और चाहता हूँ कि तुम नमाजों को ना छोड़ना और कुरान पाक की तिलावत बाकायदगी से करना और इस्तग़फ़ार को ना भूलना। एक छोटा सा बच्चा था जो 12 से 13 साल का बच्चा था, जो शहीद हुआ। शहीद होने के बाद उसकी जब तलाशी ली गई, जेल वगैरह से पर्ची निकली जिस पर ये वसीयतनामा लिखा था, जो अपने कर्ज के बारे में बता रहा है कि मैंने अपने दोस्त जो वो अब्दुल करीम चारे अबू नाफिस पर रहता है, ठीक है, अब्दुल करीम नाम है, उससे मैंने एक कर्ज लिया था, एक शेकल जो वहाँ की करेंसी है, वो उसको देनी है। और उसके बाद उसने अपने दोस्तों से तारीफ की और वसीयत की कि ऐ मेरे दोस्तों, मेरी वसीयत है और मैं चाहता हूँ तुम नमाज को भी ना छोड़ना और इस्तग़फ़ार को भी ना छोड़ना और कुरान पाक की तिलावत बाकायदगी से करते रहना। एक छोटा सा बच्चा, आप सोचें ज़रा कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सज्जादा नशीन, बड़े बड़े मौलवियान कराम और बड़े बड़े मुफ्तियान कराम बैठे हैं, लेकिन उन सब पे एक ही बच्चा बहुत उम्दा जो भारी अख्तर के साथ विलायत के दर्जे पर पहुँचा हुआ है। ऐसे ही आगे मैं पढ़ रहा था कि एक सहाफ़ी था वहाँ का, जिसका नाम अनीस शरीफ है, अनस शरीफ है, ठीक है। उसने अपना ट्वीट किया कि हमें मुआफ़ कीजिए, हमें मुआफ़ कीजिए कि हमारी चीखों ने आपकी नींद में खलल डाला। ये देखें कितनी असर और दर्द कहानी है। और इस छोटी सी बात में वो हम मुसलमानों से कह रहा है, वो चाहे शाम हो, वो चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अलबत्ता जितने भी मुस्लिम ममालिक है, 57 इस्लामी ममालिक है जो कि इस वक्त मुर्दा बने बैठे हैं, उन तमाम से उसने कहा कि हमें माफ़ कीजिए कि हमारी जो चीखें हैं, हम जो रो रहे हैं, हम जो चीखें पुकार कर रहे हैं, इससे आपकी नींदें खराब होती होंगी। वो आप जरा सोचिए कि उनमें कितनी बर्दाश्त है, कितना उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया हुआ है। तो ये चीज़ें काश ये तुम पर भी होती। अफसोस की बजाय तुम्हें मालूम होता कि आज गज़ा किस हालत से गुजार है। आज गज़ा आखिरी सांसें नहीं बल्कि आलम इस्लाम आखिरी सांसों के करीब है। आज अगर मुसलमान गज़ा के लिए हाथ नहीं करते, इकट्ठे नहीं होते, कल को
بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ایک فلسطینی بہن کا جو میں ایک وہ پڑھ رہا تھا، جس نے لکھا کہ میرے شوہر کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا اور میرے بیٹے کے دونوں پیر کٹ گئے۔ میں نے اپنا عبایا اتارا، عبایا اتارنے کے بعد اس کے پاؤں باندھے اور اس کو اپنے بیٹے کو اپنے کانوں پر تقریباً 4